हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर के यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज में 8B एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी टॉपिक के पेपर 3 के किसी भी टॉपिक के अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करने हैं, इंटीग्रेशन के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट फॉर्मूलाज है वो सारे हैं उसके अंदर। उसका भी लिंक हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल, देखिए इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात तो अगर यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है और उसके साथ कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को साइड में रख दीजिए, सिर्फ वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और पावर आ जाती है डिवाइड में। तो यहाँ पर 5 साइड में पड़ा रहेगा और प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पर देखिए सी मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपको कोई और अल्फ़ाबेट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने के यूज़ किया गया है तो प्लस के। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हुआ 5x³ प्लस के, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये जो हमने सॉल्यूशन किए हैं तो ये सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस के साथ वाली ये पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है सी चंचल क्लासेस, तो आप डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकती हैं या वहाँ से ये फाइल ले सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, तो यहाँ आपको एक एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए ये तो पहले मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। आपके MCQ के एग्जाम है तो आपको इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, जब भी कॉन्स्टेंट हो, सिर्फ कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे x आ जाता है। तो अब इसको डेरिवेटिव से भी याद रख सकते हैं, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा x आ जाता है उसके साथ, तो 3x हो गया। अब ऐसे देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ x दिया हुआ है तो कांस्टेंट को तो साइड में रखिए, x का इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, देखिए पावर में एक ऐड, तो यहाँ पे 1 पावर थी ना, 1 + 1 हमेशा 1 ऐड होगा और डिवाइड में जो पावर आई है वो डिवाइड हो जाएगी, माइनस। ऐसे देखिए यहाँ पर 4 + 1 बाय में 4 + 1 प्लस में k, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये 2 एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये भी अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 साइड में पड़ा रहेगा, x³ का क्या हो जाएगा, x की 4/4 ना, पावर में एक ऐड प्लस पावर में जो भी आपका पावर ऐड करने के बाद आई है वो डिवाइड में आएगी। ऐसे देखिए यहाँ पर 3x² का क्या होगा, पावर में एक ऐड डिवाइड बाय 3, माइनस 2x² का क्या हो जाए, x का क्या होगा, x²/2 प्लस 5 सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या आ जाता है, x। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया और ये सारे यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं। तो x³ + x³ माइनस x² + 5x, ये ऑप्शन आंसर हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कई बार एग्जाम में ना इस तरीके के इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम, तो देखिए यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें वही अगेन पावर में एक ऐड डिवाइड में क्या आ जाएगी, वो पावर, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। कांस्टेंट का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस k। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट में इशू है तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है। बट स्टिल अगर आपको कोई चीज़ और डिटेल में समझनी हो तो वो आप हमें बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई का एक रूल होता तो है इंटीग्रेशन में, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है क्योंकि इनमें दोनों के दोनों आपको लीनियर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप इसे नॉर्मली ओपन कर लीजिए।
तो अगर आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए नॉर्मल इक्वेशन आपको इसको ओपन करना है, तो ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिंपल इसे ओपन कर लीजिए, देन अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत सिंपल, देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही अगेन 1 का x हो जाएगा -2x²/2 -3 पावर में एक है डिवाइड में पावर प्लस के। बस ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास x - x³ प्लस में k, तो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है √x -1/√x। तो इसको आप क्लियरली रीड करिएगा, जो ये बाय में √x है ना वो दोनों के नीचे नहीं है, ठीक है। दोनों के नीचे होता तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगा होता, अगर √x -1 पे ब्रैकेट लगा होता तो उससे आपको क्लियर हो जाता कि ये पूरे के नीचे है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसके लिए पहले आप इसको पावर में लिख लीजिए। तो देखिए ऐसे डिनोमिनेटर में, जब भी आपको डिनोमिनेटर में टर्म गिवन हो तो सबसे बढ़िया ये होगा आप इसे पहले न्यूमरेटर में ले आइए। तो मैं इसे लिख सकती हूँ x⁻⁻1/2। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, अगेन पावर में +1, 1/2 + 1 होता है 3/2, और 3/2 ये अब क्या हो जाएगा डिवाइड में माइनस। ऐसे देखिए यहाँ पर पावर -1/2 है, इसमें +1 करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और 1/2 ये अब आगे यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल, देखिए पावर का हमेशा इंटीग्रेशन उसी तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन सिंपल बन सकता है तो नॉर्मल टर्म्स में कन्वर्ट करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली होगा सॉल्व करने में। तो सिंपल पावर के केस में यहाँ पे हो ही क्या जाता है, -1/2 +1 करोगे तो आपका क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ 1/2 हो गया, और वही यहाँ पे क्या आता है डिवाइड में। तो बस अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 -2x⁻1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म बन रही है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें प्लस में k आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर हुआ ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया हुआ है। x³ का क्या हो जाएगा, x⁴/4 प्लस क्या साइड में पड़ा रहेगा, x² का क्या हो जाएगा x³/3 प्लस r, k का क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर r और k दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो साथ में जस्ट क्या आ जाएगा x। ये बात ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो r k x आ जाएगा। अब w/x है, तो देखिए x को पहले न्यूमरेटर में ले आइए, x को न्यूमरेटर में लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें +1, तो ये तो 0 नहीं हो गया, x गायब ही हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 1/x गिवन हो तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। इसमें आप नॉर्मल तरीका अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी x की पावर 1 हो तो यहाँ पे हमेशा log x आएगा। तो w साइड में ये हमारा क्या आ गया, log मॉड्यूलस x। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस में k, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1/x का डायरेक्टली नहीं होता, 1/x का हमेशा क्या होता है log x। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर डजेंट मैटर इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट कहा है आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ये MCQs है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। तो जब भी यहाँ पर देखिए आपको अंदर भी इक्वेशन गिवन हो, मतलब आपको यहाँ पर ax + b की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब पावर +1 और बाय में वो पावर आ जाती है, बट x के जो भी मल्टीप्लाई में है वो भी आपको यहाँ डिवाइड में लेना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं 4x + 5⁻6 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी, मतलब 4x + 5 की पावर क्या हो जाएगी 7, और वो जो पावर है वो डिवाइड में आ जाएगी, और x के मल्टीप्लाई में जो भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो डिवाइड में आता है। तो x के मल्टीप्लाई में 4 है तो 1/4 हो जाएगा प्लस k। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हुआ। तो दैट इज़ 4 7 28 हो गया, तो 1/28 4x + 5 की पावर 7। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है x × x² + 4 की पावर 5 dx। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी यहाँ पर देखिए दो फंक्शंस गिवन हो
तो दो फंक्शन के केस में कोशिश करिए कि क्या बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है इसका, मतलब अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है एफ एक्स की पावर एन और बाहर उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो ऐसे केस में आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका इसका सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन, ये आंसर बनेगा अगर ये सिचुएशन होती है तो देखिए यहाँ पर हम इस सिचुएशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा एक्स के प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2x यहाँ पे आपको लेकर आना है। तो देखिए 2x के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो देखिए 1/2 साइड में रहेगा, एक्स के प्लस 4 की पावर 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, चाहे आप इसे ऐसे लिख लीजिए अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, एक्स के प्लस 4 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x यहाँ पे क्रिएट किया हमने। अब जस्ट सिंपल आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा एफ एक्स हुआ ना, एफ एक्स की पावर 5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी एफ एक्स है एज इट इज़ उसकी पावर में 1 ऐड, डिवाइड में वो पावर प्लस के, ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स के प्लस 4 की पावर 6 बाय में 12 प्लस के, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे ज़्यादा इश्यू आता है तो आप बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें पता ही है। यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं ना, एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ होता तो वो भी डिवाइड में आता, तो यहाँ पे कुछ डिवाइड में नहीं आएगा, सीधा बस पावर का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर पावर प्लस 1 डिवाइड में पावर प्लस 1 प्लस में के, तो ऑप्शन ए आंसर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगर हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8x² बाय में एक्स क्यूब। जब भी इस तरीके से देखिए आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स और मल्टीपल टर्म्स गिवन हो तो यहाँ पे किस तरीके से करना है, तो देखिए ये जो आपको फंक्शन दिया गया है आपको ऐसे कोशिश करनी है ढूंढने की कि एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव देखिए आप क्या होता है 3x², तो आपको कोशिश करनी है न्यूमरेटर में 3x² लाने की। तो 3x² कैसे आएगा, पहली बात तो 8 को बाहर ले जाते हैं, x² आ गया, उसके बाद 3 से क्या कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपका मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ऊपर डेरिवेटिव लेकर आने का है, या तो ऊपर हो या मल्टीपल में हो, तो आपको डेरिवेटिव लाना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव आ चुका है और इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8/3 को साइड में पड़ा रहने देते हैं, 3x² के मल्टीप्लाई में x³ प्लस 2 की पावर -3। अभी जो हमने फॉर्मूला फॉलो किया था सेम ही तो है, ये एफ एक्स की पावर बस नेगेटिव है और साथ में डेरिवेटिव है एफ एक्स का। तो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ एक्स का जब भी डेरिवेटिव गिवन हो तो सिंपल आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फॉलो करना है सिर्फ पावर पे। -3 में क्या हो जाएगा +1 बाय में वो पावर और प्लस में के, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो जब भी आपका एफ एक्स की पावर n हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव तो सीधा आपको एफ एक्स की पावर n+1 बाय में n+1 लिखना है, वो हमारा आंसर होगा इसका। इनटू में 8/3 भी था राइट, तो 8/3 आ गया यहाँ पर, तो 8/6 हुआ इनटू दिस, तो या फिर -4/3, तो ये हमारा ऑप्शन ए आंसर हुआ। तो -4/3 और ये हमारा डिवाइड में चला गया ना, ऊपर नेगेटिव में -2 है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x³ प्लस 2 की पावर 2 प्लस। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर देखें अगर हम 1 बाय में x³ माइनस a² के इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला याद किया हुआ है, तो इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस a बाय में x प्लस a। तो बस डायरेक्टली आपका ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखना है, तो सी ऑप्शन आंसर हुआ। तो ये फॉर्मूलाज आपको ज़रूर याद होने चाहिए, कहीं इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो x² e की पावर 3x दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, 3x का डेरिवेटिव भी ये नहीं होता राइट। तो अगर कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं बन रहा है तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन के रूल मतलब मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करते हैं, तो आई लेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इनकी सिक्वेंसिंग करना ज़रूरी होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ई जो होता है वो हमेशा सेकेंड होगा। तो यहाँ पे वैसे इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन लेना होता है, जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है उसका होल का इंटीग्रेशन प्लस के।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो अगेन वही आप हमें बता दीजिएगा, और बाकी हमने हमारी वीडियो डाली हुई है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए e की पावर 3x, अब x के जो भी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, अगेन इंटीग्रेशन करें, देखिए सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसका इंटीग्रेशन होगा अगेन प्लस के। तो देखिए अब फर्दर कैसे सॉल्व करना है, तो ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे देखिए अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, यहाँ पर 2/3 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या है x 3x dx, तो अगेन इसमें मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें, वैसे पहले ही इसी से आपका ना ऑप्शन कट हो जाएंगे कई। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, ए ऑप्शन निकलता है ऐसा जिसमें ये दिया हुआ है, देखिए सेकंड ऑप्शन गलत है, ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो अब बाकी अगर आगे वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -2/3, इस पे अगेन मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वही सेम, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो x एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर हमारा फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की 3x बाय में 3 dx प्लस k। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक भी आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ भी मल्टीप्लाई करके क्या बनेगी। तो यहाँ पे हमारा सोल्व करके आएगा 2 बाय में 3 3 9। तो देखिए ये वाली टर्म भी आप वेरीफाई कर सकते हैं और ए ऑप्शन में ये भी सही दिया हुआ है। और अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2/3, अगर हम इसे ओपन करें तो देखिए ये साथ में टर्म हमारी चली रही है, राइट। और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस को जब हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2/3, इसका अगर अगेन इंटीग्रेशन करें तो 3x/3 दोबारा आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा प्लस का k। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 27, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो 2/27 e की पावर 3x। तो आप इस तरीके से भी इसका इंटीग्रेशन पूरा कर सकते हैं या फिर थोड़े से भी आइडिया लगा सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन आप इनका इंटीग्रेशन याद रख सकते हैं, बट मुझे वो ऑप्शन सही नहीं लगता, इससे अच्छा आप डायरेक्टली सोल्व करके कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए इसकी बात करें, log x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। log x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा आपको log x के साथ इंटू 1 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी होता log के केस में आपको इंटू 1 लगा के ही उसका कॉन्सेप्ट सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आईलेट का कॉन्सेप्ट और फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और आईलेट के अकॉर्डिंग हमेशा लोगैरिथम पहला होगा। देखिए l, यहाँ पे i का मतलब होता है इन्वर्स के फंक्शन, जो कि अब आपके आते नहीं हैं, तो ये आप चाहे तो डायरेक्टली लेट से भी ध्यान रख सकते हैं। l का मतलब लोगैरिथम, a का मतलब अलजेब्रा, x की फॉर्म में इक्वेशन, t का मतलब होता है ट्रिगो, ये भी अब आपके नहीं है वैसे, और e का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल के फंक्शन। तो यहाँ पे लोगैरिथम सबसे पहले आएगा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब इस पर रूल अप्लाई करें, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सॉरी सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस के। तो देखिए मैंने क्या किया, दोबारा अगर हम रिपीट करें, यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, एंड देन उनका जो मल्टीप्लाई करके आई है टर्म, उसका यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन इंटीग्रेशन प्लस के। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, x log x लिख लेते हैं इसे, यहाँ पे x से x एलिमिनेट हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस के। तो देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, बस ये हमारा आंसर हो गया, x log x माइनस x प्लस के। तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन आंसर हुआ। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, x इंटू ई की पावर x। तो देखिए इसमें भी सेम, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिमिलर ही क्वेश्चन है ये, बल्कि उससे ज़्यादा ईजी है जो हमने एक्स स्क्वायर का किया था। तो इसमें देखिए ये हमारा फर्स्ट और ई हमेशा क्या होता है सेकंड। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो एक्स के मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स dx प्लस के। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके अगेन इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ई एक्स, बस ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस के, तो यहाँ पे हम ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया एक्स माइनस वन प्लस के, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आंसर हुआ। ऐसे देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, यहाँ पे अब हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रल, मतलब ये वैल्यूज़ दी हुई है तो इनका यूज़ करके सॉल्व करना है। तो आपको सिंपल, ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये एग्जाम में ज़्यादातर आपके आते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही अगेन पावर में एक ऐड, बाय में पावर। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 4/4। फिर उसके बाद देखिए ये लिमिट कैसे पुट की जाती है। हमेशा सबसे पहले ये वाली जो अपर लिमिट दी हुई है वो पुट होती है, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो जो भी आपका फंक्शन आया है उसमें पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे x की जगह पहले हर जगह 1 पुट कर लीजिए, देन माइनस, फिर यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पर एक साथ पुट करना ज़्यादा सही लगता है। पहले आप पूरे इक्वेशन में 1 पुट कर दीजिए, फिर पूरी इक्वेशन में 0। तो यहाँ पे बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस 1/4, ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन रहा है 5/12। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो इसमें प्लस में के नहीं लिखा जाता क्योंकि इसमें डिफाइनाइट वैल्यू आती है, तो इसमें प्लस में के हम नहीं लिखते। तो 5/12 आंसर होगा। तो यहाँ पे 5/12 प्लस के होता तो वो नहीं बनता, 5/12 आंसर बनता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी देखिए यहाँ पर सिमिलर तरीके से, यहाँ पे या तो आप स्क्वायर ओपन कर लीजिए या फिर अंदर जो है ना सिंपल दिया हुआ एक्स के सिर्फ मल्टीप्लाई में, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब पावर में एक ऐड, डिवाइड में क्या हो जाएगी पावर, और x के जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है, ये बात ध्यान रखनी है। बस अब इसमें ये लिमिट पुट हो जाएगी 4 और 2। तो यहाँ पर हम 3 3 9 को एक बार साइड में पड़ा रहने देते हैं और 3x माइनस 2 की पावर जो 3 है उसमें पुट कर देते हैं 4 और 2। तो वही सेम जैसे अभी हमने समझा था, पहले एक बार 4 पुट होगा, तो यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 की क्यूब, फिर एक बार यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, तो ये हमारे पास आ गया 4 क्यूब। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 104। तो ऑप्शन ए आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझें, x की पावर, देखिए यहाँ पर x इंटू में ex दिया गया है, तो ये सेम तरीके से हो जाएगा जैसे अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं। तो बस यहाँ पर ये जो x है ये फर्स्ट, ex सेकंड कंसिडर होगा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होगा, माइनस x का डेरिवेटिव ex का इंटीग्रेशन dx, प्लस के की तो ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग ये डिफाइनाइट इंटीग्रल, जब भी वैल्यू गिवन हो यहाँ पे आपको प्लस के पुट नहीं करना, और ये लिमिट हो गई, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex, और इसमें पूरे में हमें क्या पुट करना है 1 और 0। तो एक बार हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 1 पुट करें, माइनस, देन इसमें यहाँ पर क्या पुट करना है 0। तो x की जगह 0, तो ये 0 हो गया, e पावर 0। तो बस अभी से हम सोल्व कर लेते हैं। e माइनस ई ये कैंसिल ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, e की पावर 0 1 होता है, तो प्लस का 1 यहाँ पर आंसर हुआ। तो देखिए ऐसे ही अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके समझेंगे, मतलब एक डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से और दूसरा इंटीग्रेशन से। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे आप वो यूज़ करिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, x की पावर x 1 प्लस log x दिया हुआ है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि डेरिवेटिव का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर x गिवन है, तो ये ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी होगा। अब ऑप्शन से कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें x की पावर x है तो x की पावर x तो ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर भी x की पावर x नहीं है, यहाँ पर है, तो या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। तो आप ना इसका डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि x की बार x का अगर आपने डेरिवेटिव याद ही रख रखा है तो आपको पता ही होगा ये इसी का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। बट अगर आप याद नहीं करना चाहते, समझ के करना चाहते हैं, तो देखिए अगर हम समझें, इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको हमने यहाँ पर y अज्यूम कर लिया, या फिर एक काम करते हैं इसे हम t अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसके लिए ना बहुत सारी log लगाना होता है। जब भी x की पावर x हो तो यहाँ पे log लगाए बिना आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे log अप्लाई करेंगे बोथ साइड। अब log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, तो x यहाँ पर आगे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज u फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास 1 हो गया। log t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t dt/dx।
टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x। अब ये जो टी है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और टी की वैल्यू क्या है, x की पावर x। तो ये हमारे पास वही आ गया ना जो आपको इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। और इंटीग्रेशन का उल्टा यहाँ पर हमारा नॉर्मल फंक्शन ही तो होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हुआ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसका इंटीग्रेशन से कैसे करना है, तो इंटीग्रेशन से कैसे किया जाता है, एक्चुअली यहाँ पर x की पावर x दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, इसको हम अगर लेट करें, x की पावर x को t लेट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव अभी हमने देखा क्या बनेगा, x की पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx को मैं वहाँ ले जाऊँ, ये चीज़ आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये टर्म दी हुई है, देखिए ये हमारा क्या बन गया dt। तो इस पूरे को मैं क्या मान सकती हूँ, dt। अभी अभी हमने किया है, राइट। ये हमारा पूरी की पूरी टर्म dt हो गई और यहाँ क्या है 1। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t प्लस k, क्योंकि ये डिफाइनेट इंटीग्रल नहीं है। देखिए यहाँ पे लिमिट नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे आप k लगाएंगे। तो t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, अभी किसे हमने t अज्यूम किया था, x की पावर x प्लस में k। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप यहाँ पे यूज़ करिएगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका तो फॉर्मूला होता है अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्लस का k। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें a क्या है, a यहाँ पे 1 बनेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर है। तो a की जगह आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस a की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं 1/2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, 21। ये वाला क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम टर्म दी हुई है, मतलब जो x की वैल्यू है यहाँ पर सेम, x की पावर सेम है। तो जब भी x की पावर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम हो, आपको हमेशा ये करना चाहिए कि सेम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाने के लिए 1 ऐड और लेस होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 ऐड और लेस क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए 1 ऐड और लेस करने से ये प्लस का 2 बन गया और -1 साइड में। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ हैबिट होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और कब करना है, किन क्वेश्चनों में करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। डिवाइड का आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर आपको हमेशा जब भी सेम पावर हो तो यही कॉन्सेप्ट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको सेम बनाना है। तो यहाँ पर हमने सेम बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो देखिए √2 को हम साइड ही रख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सेम के नीचे अलग लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के नीचे हम इसे अलग लेंगे, dx √2 को होल के बाहर पड़ा रहने देते हैं, माइनस देखिए 1 के साथ इसे अलग ले लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो सेम टर्म आई है उसके साथ अलग और जो डिफरेंट टर्म आई है उसके साथ अलग। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसके साथ इसे डिनोमिनेटर में अलग ले लिया और इसके साथ अलग ले लिया, ठीक है। अब इसके आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इसकी होल की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2, राइट। और माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे हमारा वैसे भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, उसका इंटीग्रेशन का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूले अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अप्लाई होगा और यहाँ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसे √2 का स्क्वायर कह सकते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर पावर 1/2, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाएं दैट इज x/2, जैसे अभी अभी हमने अप्लाई किया था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो दैट इज 2, ए स्क्वायर बाय, देखिए ए स्क्वायर बाय में 2 आता है, log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अभी अभी हमने अप्लाई किया था, सेम तरीके से वो फॉर्मूला यहाँ पे अगेन अप्लाई हो जाएगा। ये तो हुआ यहाँ पे। ऐसे देखिए माइनस में, अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, तो 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही क्या है, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होता है हमारा, प्लस में k हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ये टर्म 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, राइट। क्योंकि a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, a की वैल्यू देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो ये एक्स के प्लस 2 आएगा, राइट। तो ये बिल्कुल सेम ही चीज़ हो गई। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, √2 है बाहर और सिर्फ लेफ्ट टर्म बची, दैट इज एक्स के प्लस 2 प्लस में k बाहर पड़ा हुआ है हमारा। तो बस ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा √2x। तो देखिए यहाँ पर √2x बाय में 2 रूट के अंदर एक्स के प्लस 2। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसे वो तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक स्टेप लिखे इसलिए इतना टाइम लगा, वरना मैं डायरेक्टली करती। ठीक है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और बाकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते आपके। तो अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अगर आप ex प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ex माइनस ई की पावर माइनस ex ही तो आएगा, क्योंकि माइनस एक्स का अगेन माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यही आएगा इसका डेरिवेटिव। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये वही चीज़ है कि एफ एक्स की पावर 2 और ये एफ डैश एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एफ एक्स है बस उसकी पावर यहाँ पे सोल्व होगी, मतलब इसकी पावर 3 बाय में 3 प्लस में के। तो ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है, देखिए इसके काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एफ एक्स का क्यूब बाई क्यूब प्लस के ये आंसर हुआ, बस यहाँ पे एफ एक्स पुट कर दीजिए। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका क्यूब बाई में 3 प्लस में के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए आंसर हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं कि ये हमारा बी बन रहा होगा, बट देखिए अगर ये इवन फंक्शन होता तो ऑप्शन ए आंसर बनता, बट कुछ कहा नहीं हुआ तो आपके लिए मॉड्यूल के हिसाब से भी जो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी दिया गया है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसको हम दोनों सिचुएशन में ये ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, तो इवन हो चाहे ओड हो तो इसको हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए आप इसे, ये ज़्यादा बेटर आंसर हुआ। ये स्पेसिफिक तभी होगा जब फंक्शन क्या होगा, इवन। इवन मतलब f माइनस एक्स हमारा एफ एक्स ही बन रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस केस में वो डबल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इवन के केस में होता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि यहाँ पर अगर आप माइनस चेंज करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए क्योंकि एफ एक्स पे लिमिट ऑलरेडी क्या है, a to 0, बट अगर f माइनस एक्स की बात करें तो इस पर हमें लिमिट क्या दी हुई है, a to 0। तो अगर आप यहाँ से माइनस हटाते हैं तो यहाँ पर हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी और आगे साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट में माइनस आ जाएगा, तो उन दोनों को कंबाइन करते हैं। जैसे अगर हम समझे, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से, तो देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझें, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है कि कैसे हुआ, तो देखिए पहली बात हमने यहाँ पर इस लेफ्ट साइड टर्म को तो इग्नोर करते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, सिर्फ इसको चेंज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम लेट कर रहे हैं माइनस एक्स को टी, तो आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर लीजिए। अगर माइनस एक्स को टी लेट करेंगे तो माइनस डी एक्स डी टी आएगा, डेरिवेटिव बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए जो लिमिट है वो चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर a है, यहाँ पे a पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस a, 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये लिमिट माइनस a से 0 हो गई। और यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स की जगह आ जाएगा t, dx की जगह माइनस dt आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर अब देखिए लिमिट जो है वो माइनस a से 0 है, बट कभी भी स्मॉलर टू, अगर यहाँ पर लिमिट को चेंज करना हो, अगर आपको लिमिट को उल्टा करना हो, ए बी से बी ए लेकर आना हो, तो हमेशा फंक्शन के आगे क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं, 0 से माइनस ए लेकर आते हैं, मतलब लार्जर टू स्मॉलर,
ठीक है। तो 0 से माइनस से लेकर आएंगे तो ये जो माइनस का साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, a20 fx dx। ठीक है, तो ये ft dt को हम क्या लिख सकते हैं, fx dx भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर t dt को x में कन्वर्ट करें, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं fx dx, और ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है a20 fx dx, राइट। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि दोनों में फंक्शन सेम है, तो दोनों की लिमिट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -a fx dx। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कैसे करना है। तो देखिए अभी जैसे कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे 22 किया था, सेम थोड़ा सा सिमिलर उस तरीके से हम करेंगे इसे। यहाँ पर भी x की जो पावर है वो सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। मतलब पहले आपको x की वैल्यू यहाँ पर नीचे जो जैसे x +1 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, +1 -1। तो ये आपको थोड़ा सा वही अगेन प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। तो जहाँ पे भी x की वैल्यू सेम और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये, तो अगर ex ना होता तो भी हम सेम तरीके से करते हैं, यहाँ पे +1 -1। तो अब देखिए +1 -1 करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सेम टर्म है मतलब x +1 उसके साथ आपको इसको अलग लेना है, x +1 के साथ अलग लिखना है x +1 का स्क्वायर, और जो -1 है उसके साथ अलग लिखना है। ठीक है, और ex दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं। ex तो सभी के साथ मल्टीपल में है, बाहर dx है और इंटीग्रेशन का सिंबल। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ex के साथ क्या आ गया, x +1 dx, और यहाँ पर ex के साथ क्या आ गया, x +1 का स्क्वायर dx। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर हम एक फॉर्मूला करते होते हैं कि अगर ex के साथ दो फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव, तो देखिए अगर ex के साथ फंक्शन प्लस ex के साथ उसी का डेरिवेटिव है, तो हमें पता है इसका जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली क्या होता है, es fx + k। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 1 में x +1 जो है, x +1 की पावर -1 होगा, राइट। अगर आप इसका यहाँ पर देखिए x +1 -1 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर आगे और पावर में एक कम, तो -2। तो यही नहीं आएगा जो आपको दिया गया है राइट साइड पे। तो देखिए यहाँ पे जस्ट fx के डेरिवेटिव की बात हो रही है कि अगर यहाँ पर ex के साथ fx है और ex के साथ fx का डेरिवेटिव है, तो 1 में x +1 का डेरिवेटिव तो यही होता है -1 x +1 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर डेरिवेटिव ही दिया हुआ है तो ऐसे केस में हमारा जो फंक्शन है वही आंसर होता है, मतलब e fx + k, वही यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आंसर। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन ए आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार हम अगर क्विक रिव्यू लें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो जब भी ऊपर नीचे पावर x में सेम होगी और न्यूमरेटर में टर्म जो है वो छोटी है, मतलब यहाँ पे देखिए आपको प्लस में कुछ भी नहीं दिया हुआ जिसके नीचे आप इसे अलग अलग कर सकें, तो आपको हमेशा क्या करना है, इसे सेम बनाना है। जैसे x +1 है तो यहाँ पे 1 ऐड लेस हो जाएगा, सेम के नीचे इसे अलग ले लीजिए और डिफरेंट के नीचे अलग, जो भी बचा हुआ है उसके नीचे अलग। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर बनेगा। मतलब जैसे ही आप देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, इसका डेरिवेटिव यही तो होता है। और देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे थोड़ा सा कई क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे कि जब भी ex के साथ fx है और ex के साथ डेरिवेटिव है उसी का, तो हमेशा आंसर क्या होगा, ef fx, यही हमारा आंसर होगा। तो बस यहाँ पे ये हमारा आंसर हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 + 5 3, ये 1/x है तो 1/x का क्या होता है, log x, बस प्लस का k। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में +1 में पावर,
प्लस 5x और यहाँ पे एक बार लिमिट पुट हो जाएगी, लार्जर माइनस लोअर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर किस तरीके से होगा, तो देखिए यहाँ पावर सेम नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या ऊपर नीचे पावर सेम है? नहीं। जब भी पावर सेम ना होना, हमेशा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे इसका डेरिवेटिव यही तो होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से 1/fx है और ऊपर क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव। तो जब भी इस तरीके से टर्म हो तो देखिए यहाँ पर बाय में क्या दिया हुआ है? fx और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो 1/fx का इंटीग्रेशन सोचिए क्या होता है? 1/fx का मतलब 1/x का क्या होता है? log x। तो यहाँ पे log fx हो जाएगा। इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखिए। बट अगर आपको ध्यान नहीं रखना, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने के तौर पर कि 1 + x² को हमने t अज्यूम कर लिया। अगर आप 1 + x² को t अज्यूम करते हैं तो यहाँ पर 2x dx dt हो जाएगा। तो देखिए 2x dx dt में चला गया और 1/t, लिमिट को एक बार इग्नोर करिए तो 1/t क्या हो गया? log t। और t की वैल्यू क्या होती है? 1 + x²। तो वही बात हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। तो डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो और ऐसे भी। तो बस अब हम यहाँ पे लिमिट जो दी हुई थी 2 और 1 पुट कर देते हैं। तो एक बार यहाँ पे x की जगह 2 पुट हो जाएगा, 5 राइट। और एक बार यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा log m माइनस log n है, तो log m/n 5/2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए log 5/2 यहाँ पर इसका आंसर हुआ। तो इसका ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी। कहीं आप गलती से वो प्रॉपर्टी लगा दें, वो तब लगती है जब x की पावर 2 हो। तो यहाँ पे नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। रीजन मीनिंग 3x + पावर की यहाँ पे क्या है? 1/2। तो नॉर्मल आपको फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ आपको नॉर्मल कैसे इंटीग्रेशन करना है? पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर में +1, बाय में वो पावर आ जाएगी और x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो भी डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो जब भी यहाँ पर fx का फॉर्मूला लगता कब है? जब fx की पावर n वाला, जब भी ये लीनियर फंक्शन हो तब आपके नॉर्मल वाले फॉर्मूलाज लगते हैं सारे। fx का मतलब ही वहाँ पर क्या है? लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पर बस हमारा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 4 पुट कर लेते हैं और एक बार 0 और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको भी कैसे करना है। ऊपर नीचे पावर सेम है, तो जब भी ऊपर नीचे पावर सेम हो ना, सबसे बढ़िया तरीका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाओ। कैसे बनेगा? देखो +1 चाहिए ना, तो +1 +1 अलग हो गए, सिंपल। तो जो सेम चीज़ है उसके नीचे अलग, सेम मतलब x + 1 के नीचे अलग और +1 के नीचे अलग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कैंसिल हो गया। 1 का होता है इंटीग्रेशन x, 1/m में फंक्शन का क्या होता है? log x, क्योंकि वो लीनियर फंक्शन है। तो बस यहाँ पर हमारी वैल्यू ये लिमिट पुट हो जाएगी 2 to 0। तो यहाँ पर एक बार 2 पुट कर लीजिए। 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया this 1 माइनस 0 पुट कर लीजिए तो ये हो गया log 1 और log 1 भी 0 ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया 2 + log 3। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर हुआ। अब इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है this 1। तो देखिए यहाँ पर इसे कैसे करना है। तो यहाँ जब भी आपको लिमिट गिवन होती है तो हम, अगर आपको ध्यान हो, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर fa + b - x, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ही होते हैं तो देखिए जो आपको सेकंड दिया हुआ है इसको हम 5 - x भी तो लिख सकते हैं। मतलब दोनों का ऐड, देखिए यहाँ पर f के अंदर 3 और 2 का ऐड क्या होगा? 5 - x dx। तो ये सेम ही हो गई, तो ये कट गया और ये क्या आ गया? 0। तो ये आपको ध्यान ही रखना है, ये हमेशा इक्वल ही होती है वैल्यूज, तो इसलिए इसका आंसर हुआ 0। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप अगर तरीके से लिखें, मतलब ex को साइड में रख दीजिए, x - 1/m x², ये दिया हुआ है आपको। तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? तो देखिए डिनोमिनेटर में ना सिंगल x है, तो इसको दोनों के नीचे हम डायरेक्टली अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब x के नीचे अलग और 1 के नीचे अलग, x के नीचे इसे अलग लिख लीजिए, 1 के नीचे अलग। तो यहाँ पर अगर हम इसे सेपरेटली लिखते हैं, x के नीचे x² लिखेंगे -1/x²। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए अब क्या हो जाएगा? ये हो गया 1/x - 1/x²।
तो अगर आप नोटिस करेंगे 1/x का डेरिवेटिव यही होता है। x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -x की पावर -2। तो यही तो होता है डेरिवेटिव। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी समझी थी इसकी कि ex के साथ जब भी fx प्लस ex के साथ f का देखिए डेरिवेटिव हो तो हमेशा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यही फंक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए ex दोनों के साथ ही तो है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए अलग अलग लिखूं तो देखिए यहाँ पर ex दोनों के साथ अलग अलग है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दिस वन। तो ये हमारा आंसर है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन ए आंसर हुआ। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉपर्टी और ज़्यादा डिटेल में समझनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। इसका नॉर्मल आपको इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे आपको ये लिमिट पुट करनी है। तो एक बार x की जगह 2 पुट हो जाएगा, 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल ही हो गया। एक बार 2 पुट कर लेते हैं, -0, तो 8 आंसर हुआ इसका। तो ऑप्शन सी आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? x³ log x। तो देखिए x की पावर x नहीं है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन समझा था। ये नॉर्मल फंक्शन है तो यहाँ पे आइलेट मतलब मल्टीप्लाई का ही फॉर्मूला लगेगा। और ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नहीं होगा, हमेशा log फर्स्ट होता है, log इंटू x³। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज x³ का इंटीग्रेशन जो कि होता है x की 4/4 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x³ का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x की 4/4। सिंपल। देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये यहाँ पे कैंसिल होकर क्यूब आ गया। ये आ रहा है x की 4/4 log x माइनस x के क्यूब का अगेन इंटीग्रेशन कर दो, 4/4 16 आ गया, प्लस का k। ये हमारा आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जस्ट आप x की पावर 4 अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, x की पावर 4 बाय में 16 अगर आप बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4 log x -1 हो जाएगा, प्लस का k। तो ऑप्शन ए आंसर हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने एलसीएम लिया हुआ है फिर कॉमन लिया हुआ है बाहर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगर हम, तो देखिए ये हमें क्वेश्चन 34। तो ये भी बिल्कुल देखिए किस तरीके से करना है हमें। अगर आप नोटिस करें तो डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव यही नहीं बनेगा। देखिए ऊपर वाला जो हमारे न्यूमरेटर में दिया गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ex माइनस e की पावर -x। क्योंकि देखिए e माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? e माइनस एक्स एज इट इज, बस -x का गेन करेंगे तो माइनस आ गया। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में डेरिवेटिव दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो 1/x का log x ही हो जाएगा, राइट? जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था। तो log fx ही हो गया ना, प्लस k। ये हमारा आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। तो ऑप्शन बी आंसर हुआ। बस यहाँ पे ये जो e है ये डिनोमिनेटर में आएगा, बेस। यहाँ पे गलती से ऐसे लिखा हुआ है। तो अब अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डेरिवेटिव दिया गया है ये आपको, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल लिखा हुआ है f'(x) = x - 1 और यहाँ पे कहा हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब इसने कहा हुआ है जो fx है हमारा वो 1 0 से पास करता है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो fx की पास इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है? आपको उल्टा करना है ना। डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। जस्ट आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो आएगा x² माइनस x प्लस k। ये हुआ इंटीग्रेशन, मतलब ये हमारा fx हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए fx फाइंड हो चुका। तो देखिए अब fx फाइंड होने के बाद इन्होंने कहा हुआ है ना, ये जो हमारा fx है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 जब आप x की जगह पुट कर रहे हो तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो fx की वैल्यू 0 हुई जब हमने x की जगह क्या पुट किया है? 1। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू नहीं आ जाएगी। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, fx का मतलब क्या होता है? y। तो ये x और y की वैल्यू तो है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। तो हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 0। तो बस इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है। अब k की वैल्यू 1/2 हम हमारी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करें x² माइनस x प्लस 1/2 इक्वल टू y। तो ये हमारी देखिए इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी fx की इक्वेशन हुई। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात
तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1/2, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टिल अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कोई भी मॉड्यूल के क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई भी आपको PYQ वगैरह चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस वीडियो से आपको कैसे हेल्प मिली वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।